मार सकते थे। आपको क्या लगा? बॉलर भी अच्छा था आपके पास। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं मारूंगा। बस ये क्या बात हुई यार? मागील काम सामन्यामध्ये तसं बघायला गेलं तर रोहित देसाई पुन्हा एकदा नक्की चांगली चांगली कामगिरी करताना आपल्याला आढळलं होतं. आणि मला तेच सूरजला विचारायचं होतं की आता प्रत्येक वेळी रोहित देसाई आपल्याला बॉलिंग टाकताना स्पर्धेमध्ये कुठेही दिसेल का, पण तो आपल्याकडे वेळ कमी होता मित्रांनो. परंतु ज्या मनाने आज त्यांनी गोलंदाजी केली आहे त्याचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढेल. स्लोवर पद्धतीचे चेंडू, फसवे चेंडू त्याच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळत आहेत. आमच्यासोबत या ठिकाणी अब्दुल्ला पुन्हा जोडला जातोय. यकीनन देखिए तोराडी की मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इनामात की बौछार होना शुरू हो गई है। फिर से एक बार अगर तोराडी अगर इस मुकाबले को जीतती है तो नवाब कौचाली की तरफ से फिर से 1000 रुपये का इनाम है, और इकबाल कौचाली उर्फ इकबाल जनाब की तरफ से तोराडी की तरफ से लगने वाले हर सिक्सर पे 100 रुपये, और तोराडी की बॉलिंग में अगर कोई गेंदबाज ओवर में 2 विकेट लेता है तो उसके लिए 100 रुपये। यकीनन इनामात की बौछार होना यहाँ पर शुरू हो गई है। देखते हैं अब इस मुकाबले में क्या समीकरण रहेगा तोराडी की तरफ से। उम्मीद है कि तोराडी बहुत ही अच्छा खेल दर्शाएंगे। यहाँ पर टीम बहुत बड़ी है सामने, एक पूरे ऑल ओवर रायगढ़ में बिल्कुल ये रायगढ़ के बाहर भी एक अच्छी परफॉर्म करने वाली टीम यहाँ पर सामने खेल रही है, और हमारी एक ग्रामीण की टीम तोराडी, देखते हैं इस बार कैसा परफॉर्मेंस देती है। ओवर टू मुश्ताक सर। बिल्कुल सही कहा कि नो डाउट रायगढ़ में जब जब महाड़ की टीम खेलती है तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि अपोजिट टीम पहले से ही थोड़ी सी घबरा जाती है। ये सच्चाई है। कई टीमें नाम सुनने के बाद फिर आती भी नहीं, ऐसा भी मैंने देखा हूँ। ये हकीकत है, ये वस्तु स्थिति है। तो नो डाउट और उनके पास ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि योगेश पेनकर आज ISPL खेल रहा है तो अपने बेहतरीन मेहनत की वजह से ना, हाँ, और प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट, हार्डवर्क है। तो कहते हैं ना कि 2.5 अक्षरांचा भाग्य, 3 अक्षरांचा नशीब बदलवण्यासाठी 4 अक्षराच्या मेहनतीची गरज असते। रात दिन जिसने मेहनत की है वो सफल होगा ही, और वो महाड़ की टीम है। ओ यहाँ पर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, पहली ही गेंद पर चकमा खा गए। हालांकि देखा जाए तो कोशिश जरूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवर के क्षेत्र में ये साखली देख सकते हैं आप, ये साखली को भेदने का काम किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। साकिब साकिब अब अबरार स्ट्राइक पर, और फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश, खोद के निकाला है उसे, वहां पर मिसफील्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन रोहित पीछे तैनात है। 1-1 इस तरह से रनों की संख्या 2 रन। ऐसी फील्डिंग पावर प्ले में ऑफ साइड में आप देख सकते हैं 5-5 खिलाड़ी रखे गए हैं। ऐसा बहुत कम अम्ब्रेला फील्डिंग देखने को मिली है। अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाए हुए, क्योंकि गेंदबाज उस प्रकार का है, उनको पता है, गेंदबाज और कप्तान को पता है कि मैं कौन सी गेंदें करने वाला हूं। तो यही मैं जिक्र कर रहा था कि ये मेहनत है, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड भी कर दिया ओमकार ने। यहाँ पर पहला विकेट का पतन तोराड़ी की टीम को साकिब के रूप में पहला झटका लगता हुआ। मैन ऑफ द मैच कौन था इससे पहले? तो ये जो महाड़ के मैदान पर आप देख सकते हैं, जब योगेश पेनकर सर और ये पूरी टीम खेलती है तो आउट आउट बैटिंग करते हैं लोग। मैंने इनके बारे में मालूमात लिया तो आउट आउट की इनिंग खेलते हैं। फिर बाद में एक टारगेट दिया जाता है कि भाई 6 गेंदों में आपको इतने रन बनाने के। तो वो प्रैक्टिस का भी एक नतीजा है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ये कहा जाता है, और उसी का नतीजा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज उनकी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इसके पीछे उनकी अपनी जाती मेहनत है। उजेडणारी सकाळ तुम्हाला प्रत्येकाला एक पर्याय देऊन जाते, झोपून स्वप्न पाहत राहा किंवा उठून मग त्या स्वप्नांचा पाठलाग करा। आता पर्याय तुम्हाला स्वतःलाच निवडायचा आहे की आपल्याला झोपून फक्त स्वप्नच पाहायचे आहेत कि त्या स्वप्नांचा पाठलाग करायचा है। जल्दी उठेंगे, जो सूरज को जगाता है वो कामयाब होता है, और सूरज जिसे जगाता है वो नाकाम होता है। यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, देखिए पहली 2 गेंद सिंगल लिए, फिर उसके बाद लगातार विकेट और डॉट। साकिब यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 4 गेंदे है ना, 4 गेंदे हो चुकी है, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कितने रन हुए? वापस ही करनी होगी।
तोराडी ने जिस हिसाब से मुकाबले जीते हैं उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा और बिल्कुल निडर होकर बल्लेबाजी करनी चाहिए। पिछले मैच के हीरो अल्तमश बीच मैदान पर आए हैं। अब अपने आप को फिर से एक मर्तबा बड़ी टीम के सामने जब अच्छा खेल करोगे ना तो आपका कद और ऊंचा हो जाएगा अल्तमश, और अल्तमश के अंदर वो सलाहियत है। बस एक मौका अल्तमश को मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। यानी कि देखना होगा, उड़ा दिया है, गैप ढूंढा है, ओह लेकिन बैड लक कि गेंद जमीन पर पड़ने के बाद थोड़ी सी दूसरे जानब निकल गई। सीधी जाती तो मुझे लगता है कि नो डाउट अल्तमश, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। दो टांगों के बीच में डाली भी गेंद को बिल्कुल बल्ले से खेल दिया था कॉव कॉर्नर के क्षेत्र में, और ये जो साखली लगाई है उसके विपरीत स्ट्रोक खेला था। साखली को भेद के निकाला था। देखिए कि साखली तुमने मेरे लिए ऑफसाइड में फील्डिंग लगाई, लीजिए मैं ऑन साइड में खेलता हूँ। ये आत्मविश्वास होना चाहिए बल्लेबाज के पास। ओ हो एक और गिल्लियां बिखेर दी ओमकार ने। पीछे का दरवाजा खुला रहा और फर्नीचर डिस्ट्रॉय, क्योंकि सफल हुए थे, ऑफ स्टंप पर निकले थे और सीधे विकेटों में गेंद डाली और पहली ओवर मुकम्मल, 2 सफलता, रन बने हैं केवल 4। अब देखना है दूसरा गेंदबाज दिलीप। एक चर्चा हो रही है, राहुल सावंत आप देख सकते हैं सोच रहे हैं कि नहीं, आखिरकार निर्णय लिया गया है कि दिलीप ही ऐसे वक्त में गेंदबाजी का भार संभालेगा। लेकिन सलाह मशवरा हो रहा है। देखिए कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि टीम कोई भी रहे और तोराडी जैसी मजबूत टीम रहेगी तो हर बार आपको ये सोच विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये उलटफेर करने में माहिर है तोराडी की टीम। जिस तरह से सुबह का पहला मुकाबला जीता था, 5,000 रुपये की राशि कमाई थी, और दिलीप की ये गेंद वाइड +1, 2 रन मिलेंगे, 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बॉल दीजिए, नहीं 1+1 ना, 2 रन, हाँ रोल बॉल। 7वीं गेंद पर अगर गेंद खराब होती है, जाती है, तो फिर आपको रोल बॉल दिया जाएगा। लेकिन पहली ओवर में अगर गेंद खराब होती है तो फिर आपको नई गेंद ही दी जाएंगी। ये भी एक नियम है, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखें कि एक ओवर मुकम्मल हुई, 7वीं गेंद अगर विकेट पर गिरी और फिर अगर वो गेंद गुम हो गई, टूट गई, फट गई, तो फिर आपको पुरानी गेंद दी जाएगी। लेकिन 6 गेंदों के अंदर, यानी कि पहली ओवर में अगर गेंद गायब होती है या फट जाती है तो फिर आपको नई गेंद ही दी जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर आप कृपया ध्यान दें। देखिए लंबा खेलने की कोशिश कर रहे थे, बिग हिट करना चाहते थे, जगह से ही थोड़ा सा शरीर में झुकाव लाया था, लेकिन गेंद को शरीर से दूर रखा था दिलीप ने। गेंद और बल्ले का तालमेल संपर्क सही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद 1 रन आसानी के साथ, एक पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने अपने छोर को 1 रन में तब्दील करने का, और वो उन्होंने किया। जब्बार भाई अब्दुल्ला कौचाली यहाँ पर आ चुके हैं। एज एंड टेकन, यस वही अंपायर के इशारे के हम मुंतजिर थे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगा तो था कि एज लगी है, सॉफ्ट डिसमिसल, कॉल्ड बिहाइंड, क्योंकि सूरज करकरे है पीछे विकेटों के। जब्बार भाई कौचाली से मेरी गुजारिश है, जब्बार भाई आ जाइए यहाँ पर, आपका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फूलों की हंसी और सितारों की अदाएं, ये सब आपकी खातिर है, बराए करम यहाँ तशरीफ ले आए। नूर मोहम्मद पठान से भी गुजारिश है। अब्दुल्ला ने सुबह बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। फरहान, ओह वन बाउंस, लेकिन अब कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, क्योंकि देखिए रन अगर देखा जाए तो वहीं पर रुके हुए 7 रन।
और लगभग 3 विकेटें। एक और डॉट गेंद, 7 ही रन, फिर से डॉट। 7 ही रन। स्लोवर क्रिकेट, स्लो क्रिकेट, सुस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है। चौका छक्का लगा तो जरूर उम्मीद बढ़ेगी। फिर से एक तेज तर्रार गेंद, ये खासियत है इस गेंदबाज की, कभी स्लोवर, कभी फास्ट, कभी हार्ड लेन की गेंद, तो कभी ऑफ स्पिन, ऑफ कटर। एक विविधता देखने को मिलती है गेंदबाजी में, और जब विविधता हो गेंद में तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को आप फंबल कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, या परेशान एटलीस्ट कर सकते हैं। और वो इकोनॉमी रेट वाली गेंदबाजी देखने को मिल रही है। ये खराब गेंद थी, ये खराब गेंद थी दिलीप की, लेकिन रन केवल मिलेगा एक। 360 का अगर मैदान होता तो ये बेहतरीन चौका होता लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि इस मैदान की रूपरेखा बनावटी ऐसी है कि 2 ओवर मुकम्मल और इस ओवर में 3 रन खर्च किए, 8 रन। एक वाइड, 4 रन खर्च करके रनों की संख्या को पहुंचा 2 ओवर के इख्तिताम पर 8 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची है। जब्बार भाई कौचाली यहाँ पर आ चुके हैं। हर एक आने वाले मेहमान जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर सर्व कर रहा है, उनके एजाज में कोई कसर बाकी नहीं रखी है पूरे आयोजकों ने। जावेद कौचाली, और उन्हीं के हाथों से यहाँ पर एजाज किया जा रहा है जब्बार भाई का। बिल्कुल ये पल, ये यादें, या गोड आठवणी आपल्या कॅमेरेमध्ये, आपल्या मोबाईलमध्ये कॅच करताना आपण शरीफ भाईला सुद्धा पाहतोय। इंस्टाग्रामवरती नक्कीच आज स्टोरी शेअर होईल मला असं वाटते शरीफ भाई कडून। ये यादें ही जिंदगी का खजाना है। नूर मोहम्मद पठान, बाकी सबको तो अब्दुल्ला खाली हाथ ही लौट के जाना है ना। यादें ही हमारी जिंदगी का खजाना है। एक मंच पे हम मिले थे, ये भी याद रहेगी। नूर मोहम्मद पठान, नूर मोहम्मद पठान से मेरी गुजारिश है, आ जाइए। आपका भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है, लेकिन शाब्दिक इस्तकबाल मैंने किया है लफ्ज़ों से, लेकिन यहाँ पर आपकी गुलाया किदत पेश होगी आपकी खिदमत में। उसके लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नूर मोहम्मद पठान बगैर ताखिर किए आ जाइए, आपका इंतज़ार। इकबाल जनाब कौचाली, इकबाल जनाब कौचाली साहब से भी मेरी गुजारिश है। पांगलोली में धनसे कौचाली बड़ी फैमिली है, क्योंकि अक्सर धनसे कौचाली ज़्यादा नाम सुनने को मिलते हैं। हालांकि हमारा तो पहली बार आना हुआ यहाँ, मुझे इतनी इज्जत दी और टूर्नामेंट में कमेंटेटर एज आपने बुलाया, इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ और आप सबों का आभारी भी हूँ। स्कोर की अगर बात करें तो केवल 10 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहित, कमाल की गेंदबाजी रही है। शायद मुझे लगता है कि मट्टी का विकेट देखकर रोहित ने मन बना लिया है कि नाही आता मी काही झाला तरी गोलंदाजी टाकणारच या विकेटवरती, क्योंकि सही मायनों में अगर देखें ना तो मिट्टी का विकेट है ना गेंदबाजों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है अक्सर। देखिए ये खराब गेंद थी, लेकिन फिर भी विकेट मिला, यानी कि आप गलत नंबर के बस में बैठे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अपने घर की मंजिल पर बराबर पहुंचे। खराब गेंद थी रोहित, बाप रे बाप, डोक्याला ताप, क्योंकि रोहित को भी एहसास हुआ कि ये गेंद खराब थी, लेकिन छोटा सा खिलाड़ी था रईस। आउट कौन? फरहान। कोशिश जरूर की थी फरहान ने, लेकिन पूरी ताकत लगाई होती ना फरहान, पूरी पावर से खेले होते ना, एक फोर्सेबल स्ट्रोक रहता तो शायद ये छक्का हो सकता था, क्योंकि डिलीवरी तो गिफ्टेड थी, फुल टच गेंद थी। जानबूझ के भी दे रहे रोहित इस तरह की गेंदे, क्योंकि उनको पता है बल्लेबाज कहां तक मारेगा, उसकी ताकत क्या है। हवा में फिर से एक मरतबा गेंद, और रोहित ने अपने कदम को क्यों रोका। पहला कैच, रनिंग कैच बहुत ही अच्छा लिया था, लेकिन जैसे देखा अगर मैं गेंद तक नहीं पहुंचा तो फिर नॉन स्ट्राइक एंड पर कोई बैकअप के लिए नहीं है, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 रन बल्लेबाज ने आसानी के साथ मुकम्मल किए। कुल मिलाकर 4 रन खर्च किए रोहित ने अपनी 5 गेंदों में, और 1 सफलता पाई है। रनों की संख्या की बात करें तो 12 रन। एक और ओवर का खात्मा,
4 रन प्रति ओवर के औसत से 3 ओवर के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर रन बने हैं केवल 12 रन। 3 ओवर बहुत ही निराशा हाथ आई है। कोशिश करनी चाहिए तोराड़ी को, सुफियान को कुछ मैसेज भेजने होंगे, अपने बल्लेबाज को मोटिवेट करना होगा, उनकी हिम्मत अफजाई करनी होगी, उनको इनकरेज करना होगा। लेकिन जब तक एक बड़ा हिट नहीं आएगा तो बल्लेबाज का आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। सिद्धेश, कितने रन होंगे आखिरी ओवर में देखना होगा। क्या लगता है साकिब? 20 रन तक हो सकता है। यानी कि 8 रन अगर आते तो 20 रन। पिछला मुकाबला 36 2 ओवर के अंदर मुकम्मल किया था जावेद महाड़ ने। एक और डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। खेलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहूंगा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आपको प्रयत्न करने पाहिजे, प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए। मंजिल मिले ना मिले यह अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें तो फिर यह गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी हुई है, मरहम लगाना सीख लो। हारना तो एक दिन सबको मौत से है, आज जिंदगी को जीना सीख लो। लेकिन यहाँ पर देखिए, हवा में गेंद है, हवा में गेंद है। भाग्यशाली होंगे कि 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट होगी जरूर, लेकिन 1 रन मिलेगा कीमती। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। अब तो बिल्कुल वही कहना पड़ेगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है गेंद, उस पर प्रहार कर, लगा के चौका छक्का, गेंद को सीमा पार कर। लेकिन उसमें भी वैसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साकिब, आप और किस तरह से मोटिवेट करें हम खिलाड़ियों को, बल्लेबाजों को? कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हार तब होती है जब आप गिरने के बाद उठने से मना करते हो। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, लेकिन हार तब होती है। और देखिए, 2 गेंदे डॉट। यहाँ पर बल्लेबाज तो आउट होगा। कोशिश है जरूर अल्तमश की, है ना? हाँ, वही तो, अल्तमश स्ट्राइक पर है ना, बड़ी देर से वो नॉन स्ट्राइक पर ही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अल्तमश लगातार अपने सामने गेंद डॉट होते हुए देख रहा है। हालांकि पिछले मैच का हीरो रहा है अल्तमश। अब्दुल्ला भी नाराज होगा, क्योंकि अब्दुल्ला ने काफी इन खिलाड़ियों को एनकरेज भी किया है। 5,000 रुपए की एक रकम भी लगाई थी पहले मुकाबले पर, जब 26 रन का पीछा करना था इस टीम को। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अब्दुल्ला को, उन खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, यही वाहिद मकसद था। एक 6 पर 500 रुपये अब्दुल्ला की तरफ से। आखिरी गेंद उड़ाया उड़ाया उड़ाया। यस, इट इज अ मैक्सिमम। ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है। मैंने कहा अब्दुल्ला ने इसको 26 रन के लिए भी 5,000 का इनाम लगाया था, और अब्दुल्ला ने फौरन अनाउंसमेंट करने के लिए कहा कि एक छक्का आता है तो 500 रुपये। ऐसा नहीं कि अल्तमश आपके पैसे का इंतजार कर रहे थे, अल्तमश के पास भी वो काबिलियत है। आखिरी गेंद 20 रन। अगर एक और छक्का आता है तो और 500 रुपये मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी सिद्धेश की। आखिरी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी, नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, ऊपर से बल्ला घुमाया था अल्तमश ने, क्योंकि अब अल्तमश के इसके सिवा कोई इलाज भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था। आखिरी गेंद थी, कई गेंद नॉन स्ट्राइक एंड पर सिर्फ तमाशा ही देखते रह गए थे, क्योंकि एक के बाद एक लगातार विकेटें गिरी। लेकिन छक्के से 21 रन बने और 22 रनों का जीत का लक्ष्य। कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अच्छी फील्डिंग आपके पास अब्दुल्ला जैसा खिलाड़ी है। जब मैंने अब्दुल्ला से मुलाकात की थी कि 8 नंबर की जर्सी यानी कि रविंद्र जडेजा, तो यस कहा था कि मैं रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा फैन हूं। एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, जिसने अपने बेहतरीन फील्डिंग के जरिए मैन ऑफ द मैच का विकेट, मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था अफ्रीका के विरुद्ध। बहुत ही शानदार 6 कैच पकड़े थे और 1 रनआउट किया था, और टेस्ट क्रिकेट में एज अ फील्डर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड खिताब जीता था। और उस तरह से हमने अब्दुल्ला को भी देखा है। देखिए, 22 रन भी अगर आप चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको खेलना है। निगेटिव्ह विचार तुम्हाला कमजोर करतात, परंतु पॉझिटिव्ह विचार तुम्हाला बलवान बनवतील। तर निगेटिव्ह विचार करू नका मनामध्ये।
काय होईल ते बघितलं जाईल. मैदानावरती खऱ्या अर्थाने आपल्याला आपला पूर्ण 100% द्यायचा आहे. या जिद्दीने, या चिकाटीने, या धाडसाने तुम्ही मैदानावरती उतरलेत तर क्रिकेटमध्ये काहीही घडू शकतो मित्रांनो. या जगामध्ये अशक्य असा काहीच नाही. तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल आणि आत्मविश्वासाने केलेल्या कार्याला कोणत्याही संकटाची भीती नसते. कष्ट करायला पाहिजे अब्दुल्ला. क्षेत्र कोणताही असू द्या, कष्टाला पर्याय नाही. आणि कष्टासोबत जर प्रामाणिकपणा असेल तर मग यशाला सुद्धा पर्याय नाही. आप तो मराठी अच्छी तरह से जानते भी और बोलते भी है, तो कुछ चीज़ें है मराठी कहने सुनने को भी अच्छी लगती है और हमें तो बहुत ही आनंद आता है. कोशिश करते हैं हम टूटी फूटी मराठी बोलने की, क्योंकि हमारी तालीम तो उर्दू से है पूरी, लेकिन हम कोशिश करते हैं. अल्लाह ने एक हुनर दिया है, आप लोगों की दुआएं है, मोहब्बत है, इसी की वजह से ये हमारी ताकत है सही मायनों में. तो 22 रन का एक छोटा सा लक्ष्य है. जावेद महाड़ के सामने पिछला मुकाबला जब 36 रनों का लक्ष्य था तब तो 2 ओवर के अंदर ही मुकम्मल कर लिया था. दानिश अगर हैट्रिक लेते तो नबील मुकादम की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइज. लगातार यहाँ पर इनकरेज करने की कोशिश. यूनाइटेड महाड़ देखिए निगड़ी में एक विक्रम किया अरसलान पल्लवकर ने. 12 गेंदों में 50 रन की जरूरत थी, तब 6 गेंदों में 6 सिक्स लगाए और टीम को जीत दिलाई. अपोजिट में टीम ऐसा खबर लगी है कि पाबरा की थी और सुफियान तुरुक गेंदबाज फौजान गेंदबाज थे. साकिब गलत हमें मालूमात न दीजिए. ऑनलाइन पे अगर सुफियान सुनेगा तो मुझे बहुत कुछ बोलेगा, कोसेगा. हो, शुरुआत बहुत ही अच्छी. धीमी गती की गेंद. आडव्या बॅटचा कडवा प्रहार करायचा होता, परंतु या ठिकाणी मात्र मनसुबे उद्ध्वस्त केले, स्वप्न उद्ध्वस्त करून टाकले. कारण स्ट्रॉंग झोन आहे सूरज करकरेचा लॉंग लेग. पाठीराख्यांनी कुठेही काहीही गोंगाट घालायचा नाही. या पाठीमागे बसलेले सर्व जे पाठीराखे असतील तोराटी संघाचे किंवा दर्शक असतील त्यांना माझी विनंती आहे.
आता हुआ एक खनखनीत चौकार। 2 चौके लगाए हैं इस ओवर में सूरज करकरे ने और रनों की संख्या को पहली ओवर के इख्तिताम पर 10 पर पहुंचा दिया है। 12 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 12 रन। दूसरी गेंद पर चौका, फिर आखिरी गेंद पर तो क्लास दिखा दिया, जोर से नहीं मारा, सिर्फ अपना क्लास दिखाया सूरज करकरे ने। जड़ दिया एक शानदार चौका और 2 चौके के साथ पहली ओवर के इख्तिताम ओमकार के विकेट के साथ महाड ने रन बनाए हैं 10। 18 गेंदे 12 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 12 रन, 1 ओवर अगर मेडन आता है तो कुछ मैच में रोमांच आएगा। हालांकि 18 गेंदे 12 रन, हर ओवर में 4 रन की ज़रूरत है। उस लिहाज से देखें महाड जैसी टीम के लिए तो कोई मुश्किल काम तो नहीं। ओहो, यहाँ पर विकेट का पतन हो चुका है। कप्तान बैठी हुई ऑडियंस थी वो खड़ी हो गई और डीजे लगने के बाद तो कदम भी थिरकने लग गए थे। 2 विकेट। और अब राहुल बीच मैदान पर रवाना होते हुए चंदन, हालांकि चंदन ने उस दिन तिरंगा चषक में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज मात्र अपने चंदन की महक उन्होंने इस मैदान पर फैलाई नहीं बल्कि अपने आप को आउट करके बैक टू द पवेलियन आए। अब उनकी जगह संभालने के लिए बाहुबली राहुल सावंत बीच मैदान पर रवाना। 17 गेंदे और 12 ही रनों की जरूरत। इस विकेट से आत्मविश्वास नो डाउट बड़ा होगा सहीम का। धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। ये सब आंखों ही आंखों में पीछे से इशारे हो रहे कप्तान सुफियान के। देखिए बॉल गेंद डालते समय मैं गुजारिश करूंगा, पीछे बैठी हुई दर्शक काफी शोरगुल कर मचा रही है। खेल है, खेल को खेल के जज्बे से ही लेना चाहिए। ओहो, यहाँ पर फटका फंसा है, एक और विकेट का पतन। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा। और अब गणेश गिरी गग्गा इस वक्त बीच मैदान पर रवाना हो रहे। कैप्टन है और जिम्मेदारी ऐसे सिचुएशन में कैप्टन की क्या है ये उन्होंने भली बात जानी है। क्योंकि जिस तरह से विकेटें समय समय पे गिरी है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अशुभ संकेत और शायद यही टेंशन रिलीज करने के लिए इस वक्त बीच मैदान पर एक क्लासिकल बल्लेबाज गणेश गग्गा गिरी। पीछे से कोई शोर न करे, बराए करम में गुजारिश करूंगा आप सबों से। ज्यादा करेंगे वाइड बॉल। बोलेंगे ज्यादा। 11 रन, 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब अगर देखा जाए तो 2 कैप्टन इस वक्त बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आपको नजर है। ये खराब गेंद, ये खराब गेंद,
इस प्रकार के गेंद आपको जीत नहीं दिला पाएगी। और यहाँ पर अंपायर जी का इशारा आता हुआ 6 रनों का। ये वो अल्ताफ भाई ने दिखा- शुरू से ही मैंने कहा था कि 35-40 रन अगर बनते हैं तो अच्छा मैच होगा। 3 विकेटें ली जरूर तोराड़ी के गेंदबाजों ने। हाँ 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 हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद, मिडल स्टंप से गेंद सीधी विकेट कीपर को भी बीट कर गई। यानी कि सबमरीन डिलीवरी थी। गेंदबाज भी, विकेट कीपर भी नहीं पढ़ पाए इस गेंद को, समझ नहीं पाए। हालांकि पीछे वहां पर रन तो नहीं मिला, लेकिन अच्छी कीपिंग भी देखी हमने सुफियान की इस प्रतियोगिता में। अगली गेंद दानिश की, ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, उसे खेला है डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में। देखना है क्या नतीजा आएगा, अंपायर के इशारे के मुंतजिर। और अंपायर जी ने इशारा दिया 4 रन, यानी कि बराबरी हो चुकी है, केवल 1 रन की जरूरत। बहुत ही बढ़िया चौका आता हुआ। गेंद 11 महाड़ की टीम ने